देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। उनका जो भी हुक्म जो है वो सर माथे परवान है। हमने शुरू से कहा है कि हमें एसआईआर या वैसी किसी भी एक्सरसाइज से कोई हमें डर नहीं है, हमें खदशा नहीं है, हमारा उसके ऊपर विरोध नहीं है। जो शुरू से खदशा रहा है, जो डर रहा है और जो बार बार प्रूव भी होता रहा है, जो एसआईआर करवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी नीयत के ऊपर, उनकी कार्यशैली के ऊपर सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं, पूरे देश को आज विश्वास नहीं रहा। अपनी विश्वसनीयता, अपनी न्यूट्रलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल विंग बनके वो गवा चुका है। हमें एक्साइज से कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है होए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कैमोफ्लेज करता है कि एसआईआर दिखाने के लिए कुछ और है और पीछे पर्दे के पीछे किया कुछ और जाता है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, वो गलत है। वो फेडरल स्ट्रक्चर को, वो डेमोक्रेसी को, वो लोकतंत्र को वो के लिए वो घातक है। देश के लोगों की वोट जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें सबको एक जैसा अधिकार दिया, उसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज करके उसको आप लीगल तरीके से आप लूट लोगे तो लोकतंत्र मजबूत कहां से होगा? उसके ऊपर हमारा इतराज। इलेक्शन के बाद भी हमने देखा कि जिन्होंने एसआईआर करवाया या जो इलेक्शन कमीशन के चीफ रहे स्टेट के, उनको बाद में चीफ सेक्रेटरी और इस तरह के पद दिए गए जब सीएम। तो ये तो सीधा क्विड प्रो को अरेंजमेंट है कि आप हमें इलेक्शन जिता दीजिए, हम आपको चीफ सेक्रेटरी लगा देंगे। बंगाल की अगर बात कर लें तो बंगाल में भी एसआईआर के जरिए पहले 91 लाख वोट काट दिए, फिर रिवीजन के नाम के ऊपर 27 लाख वोट अल्टीमेटली काट दिए, फिर जब फाइनल इलेक्टोरल रोल्स बन गए उसके बाद 6 लाख वोट नए ऐड हो गए जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पता था। तो ये एक तरीके से ये लूट नहीं है वोट की तो और क्या है? सो उन चीजों के ऊपर हमारा एतराज है। हाँ, साफ सुथरे तरीके से कोई भी एक्सरसाइज होए। जहां पंजाब की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान सरकार के कामों ने लोगों के दिल जीते। हमें ऐसी किसी एक्सरसाइज से डर कोई नहीं लगता, लेकिन अगर वोट लूटने पे लग जाएंगे और वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो फिर वो खतरनाक है। आपने बिट्टू जी को ऊपर एलिगेशन लगाया है, लेकिन एतराज रहेगा, हमें इंटेंशन पे उनके शक रहेगा, तो उसको लीगल क्या एक्शन? देखिए, हम अपना जो प्रोग्राम है, पार्टी ने भी प्रोग्राम लिखा है। हम अपने सारे लोगों को, हमारे एमएलएज को, हमारे वर्कर्स वॉलंटियर्स को कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर ध्यान रखो, लोगों को जाके जागरूक करो कि कहीं ऐसा ना हो कि घर बैठे बिठाए उनको पता ही ना चले, वो वोट डालने जाए और वहां कहें जी कि आपकी तो वोट ही नहीं है, या किसी दूसरे स्टेट से या दूसरे जिलों से ला के। अगर बंगाल की एग्जाम्पल ले लें, 27 लाख वोट अगर कट जाते हैं और 6 लाख वोट बाद में बन जाते हैं, तो कितनी इलेक्टोरल शिफ्टिंग हो जाएगी। 31 सीट ऐसी थी वेस्ट बंगाल में जहां पे जो जीत का मार्जिन था, वो जो वोट कटी उससे कम था, तो शेयर का फर्क। दैट मीन्स 31 सीटें सीधी की सीधी आपने बाकी सीटों की झोली से निकाल के आपने भाजपा की झोली में डाल दी। तो ये तो सीधी लूटी है। रणवीर सिंह बिट्टू के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने कल आके धक्का किया पंजाब पुलिस के साथ, वो किस तरह से आप देख? दूसरा, आप पे ही एलिगेशन लग रहा है कि 5-6 जगह पे लुधियाना है, संगरूर के और जिले हैं, वहां पे भी देखिए लेट्स बी वेरी क्लियर। पंजाब सरकार की तरफ से, मान साहब की तरफ से और मेरी तरफ से एज पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से बड़ी क्लियर का डायरेक्शन थी कि इलेक्शंस बड़े साफ सुथरे, फेयर, ईमानदार तरीके से होंगे, शांतिपूर्वक तरीके से होंगे। हाँ, कहीं अगर दो वर्कर्स की आपस में कोई 19-21 हो गया तो वो कई बार हो जाता है, लेकिन अगर आप पिछले समय के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, नंबर 1। नंबर 2, वर्कर्स या उम्मीदवार कहीं आपस में 19-21 हो जाए तो समझ आते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के लेवल का लीडर जो कि सेंटर में वजीर हैं, वो जाके अगर ऐसी गुंडागर्दी करेंगे कि पुलिस ऑफिसर्स के जाके गले में हाथ डालेंगे, उनको गुंडा और दल्ला बोलेंगे, लेडी एसएसपी को अगर जाके कहेंगे कि तू अगर लेडी ना होती मैं तेरे को धेड़ के रख देता, ये क्या केंद्रीय मंत्री के लेवल की शब्दावली है? क्या मैसेज देना चाहते हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी कि गुंडागर्दी करो? क्या इन्होंने देश के कानून को, पंजाब के कानून को अपनी कुर्सी के पावे का गुलाम समझ रखा है कि उसके साथ बांध रखे जो मर्जी करो? ये धक्का, ये बदमाशी, ये हल्कापन
पंजाब कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक्शन लेने जा रहे हैं सर अभी? देखिए, मैं व्यक्त करने आया हूं यहाँ पे आम आदमी पार्टी का सेंटीमेंट, पंजाब के 3 करोड़ लोगों का सेंटीमेंट, पंजाब के वोटर्स का सेंटीमेंट। एक्शन होगा नहीं होगा, क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, इसका प्रेरोगेटिव जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है।